हेलो एंड प्रणाम। भगवान न करे आपके घर से पहलगांव हमले में किसी की मृत्यु हो गई होती तो क्या आपको गुस्सा आता? क्या आप चाहते कि आपके अड़ोसी पड़ोसी सोसाइटी के लोग, समाज के लोग, देश जो टीवी में आपको देख रहे हैं, देशवासी आपके साथ खड़े हों या आपको गालियां दें? बहुत जिम्मेदारी से ये प्रश्न पूछ रहा हूं आपको। गंभीरता से समझिए और जवाब दीजिए। मुझे मत दीजिए, अपने आप को जवाब दीजिए। आप देखिए ना, आज हिमांशु नरवाल और ऐशान्य द्विवेदी के साथ क्या हो रहा है। दो लड़कियां, बहुत हिम्मती लड़कियां, जिन्होंने अपने हस्बैंड्स को खो दिया बहुत ही यंग एज में, पहलगांव में। और उसके बाद भी आप उनके वक्तव्य देखिए, ध्यान से इस वीडियो को समझिए और फिर बताइए अगर आपके घर का कोई मर जाता तो आप क्या करते। हिमांशु नरवाल, जिनकी बस अभी शादी ही हुई थी, उनके हस्बैंड नेवी में थे, वे क्या कह रही हैं? शादी हुई, हस्बैंड उनके मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, सबने देखा। वैसन रैली में वे बैठी हुई हैं अपने हस्बैंड की लाश के पास। उसके बाद उनके बर्थडे पे वे एक ब्लड डोनेशन ड्राइव करती हैं। उसके बाद कहती हैं कि मेरी अपील है देश से कि कश्मीरियों को, मुसलमानों को टारगेट ना करें, शांति बनाए रखें। आपको नहीं लगता बहुत जिम्मेदार, बहुत गरिमामय, बहुत परिपक्व बयान है ये? और देश में लोग उन्हें ट्रोल करके क्या कह रहे हैं, तुम तो बहुत ज़्यादा सेक्युलर हो रही हो, तुम्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। वे कह रही हैं कि जिन्होंने मारा वे टेररिस्ट थे, वे हिंदू नहीं थे, मुसलमान नहीं थे। और देश उन्हें कह रहा है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपको क्या लगता है अगर आप उनकी जगह होते, आपको कैसा लगता अगर देश आपको ऐसे कहता? तो इसी के साथ दूसरी तरफ ऐशान्या कह रही हैं कि मुझे लगा कि सरकार ने और सेना ने हमें बेसहारा वहां पे छोड़ दिया है और इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ, उसे एक्नॉलेज नहीं किया गया। ऐशान इज वेरी क्लियर अबाउट हर वर्ड्स व्हेन शी इज टॉकिंग टू बीबीसी। तो क्या वह भी गलत है? आप देखिए, दो लड़कियों ने अपने हस्बैंड को खो दिया, क्या उन्हें गुस्सा करने का अधिकार नहीं है क्या? आप ये बताइए ना, जिन लोगों ने पिछले कितने ही सालों में, चाहे बहुत रिसेंटली इसी साल हम देखें कुंभ में, अपने परिवारजनों को खो दिया उस आयोजन के नाम पे भगदड़ में, क्या उन्हें प्रशासन से, सरकार से गुस्सा होने का भी हक नहीं है? फॉरगेट द क्वेश्चनिंग, फॉरगेट कि आप भाजपा सरकार से प्रश्न करें, मत करिए। क्या गुस्सा भी नहीं हो सकते वे कि भाई आपने प्रबंध नहीं किए इसलिए मेरे घर के लोग मर गए? कई लोग मर गए या घायल हो गए, जो लोग ब्रिजेस के गिरने से, रेलवे एक्सीडेंट्स में या फिर एयरपोर्ट का टर्मिनल कोलैप्स होने पे, क्या वे गुस्सा नहीं कर सकते? अगर आपके मेरे घर से किसी की मृत्यु होती है तो आपको क्या लगता है ऐसे में गुस्सा करना, रोना, चिल्लाना, अपने लिए इंसाफ मांगना, ये गलत है किसी भी हिंदुस्तानी के लिए, खास तौर से अगर उस दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो क्या आप गैर हिंदू हो जाते हैं? क्या आप एंटी हिंदू हो जाते हैं? क्या आप एंटी नेशनल हो जाते हैं? क्या हमारे समाज में ये बेसिक संवेदना अब खत्म हो गई है? बहुत जिम्मेदारी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर आपके घर से पहलगांव हमले में किसी की मृत्यु हो जाती और आपको देश इस तरह से ताने मारता तो आपको कैसा लगता? आपको नहीं लगता है कि कम से कम हरियाणा के चीफ मिनिस्टर आगे आते, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आगे आते, कहते कि मेरे देश की, मेरे राज्य की बेटियों को किसी ने आंख उठा के भी देखा, इनके बारे में कोई टिप्पणी भी करी तो सही नहीं होगा, तो ये सब वहीं पे शांत हो सकता था। मैं पहले वीडियो से कहता आ रहा हूं पहलगांव हमले पे कि मुझे अपेक्षा थी सऊदी से लौट के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और एक हिम्मत देंगे, क्योंकि देश सच में उनसे उम्मीद रखता है। नहीं किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या अब तो उन्हें आगे आना चाहिए? भाई बहुत सिंपल जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, आपसे सीधा सवाल है कि ये तो आपने देश के सामने, विपक्ष के सामने मान लिया कि इंटेलिजेंस की चूक हुई है, फेयर इनफ, आप उन लोगों को मरने से नहीं बचा सके। उसके बाद आपने आके देश के सामने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित करके नहीं कहा दैट आई एम सॉरी, नो प्रॉब्लम, आपसे कोई सॉरी नहीं चाहिए। लेकिन क्या अब उन सर्व की जो सर्वाइवल वाइव्स हैं, जिनके ऊपर देश टारगेटेड हमले कर रहा है, क्या उन्हें बचा सकते हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वापस से आप दर्शक बहुत ध्यान से सुनिए और आप बताइए क्या प्रश्न पूछना गलत है कि देश में लोग मर जाते हैं आतंकवादी हमले में, उन्हें आप नहीं बचा सके? नो प्रॉब्लम। उनके बचे हुए परिवारजन जो कह रहे हैं शांति बनाए रखो, ये जो आपसे कह रहे हैं कि मैं नाराज हूं, जो राहुल गांधी से कह रहे हैं कि मुझे कोई सरकारी नौकरी या पैसा नहीं चाहिए, बस मेरे हस्बैंड को आप शहीद का एक दर्जा भी दे दे सरकार, तो वह बहुत बड़ी रिस्पेक्ट होगी। तो क्या
एटलीस्ट इन दोनों लड़कियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बचाएगी या बख्शेगी कहना चाहिए। बहुत ध्यान से सोचिए, बताइए। भगवान ना करे आपके घर से कभी किसी हादसे में कोई मर जाए तो आप हिंदुस्तान में किस भाग में खड़ा होना चाहेंगे? क्या आप यहाँ होना चाहेंगे कि भाई मैं तो चाहता हूँ सुख शांति बनी रहे, मैं भले कितना दुखी हूँ, मैं भी इस वक्त बहुत उत्तेजित हूँ, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं भी शब्दों में लड़खड़ा रहा हूँ। आपको कैसा लगेगा अगर आप सच में इमोशनली मूव्ड होते हैं? आपको इक्वली ये दर्द फील होता है, या आप कहेंगे कि अरे नहीं, मुसलमान गलत है? बहुत जिम्मेदारी से सोचिए, बताइए। भगवान न करे आपके घर में किसी की मृत्यु होती तो आपको कैसा लगता? आप ईशान्या और हिमांशी को बचाना चाहते हैं? वास्तविक तौर में पहलगांव हमले में जिन लोगों की जान गई है उनके लिए कोई आदर सम्मान है, या फिर जिनकी मृत्यु हुई उन्हें तो नहीं बचा सके, अब उनके परिवारजनों को भी चैन से नहीं जीने देंगे? सोचिए, बताइए मुझे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।